जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। बाबेल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा। जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ, मत छिपाओ कि बाबेल ले लिया गया, बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया। बाबेल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडोल मूरतें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु, उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इज़राइली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बाबेल के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं वैसे ही बनो, क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबेल पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पाँति बांधेंगे और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुरवीर के से होंगे, उनमें से कोई अकारत न जाएगा। कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और फूले नहीं समाते हो और घास चरने वाली बच्चियों के समान उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिन हिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बाबेल के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बाबेल के चारों ओर उसके विरुद्ध पाँति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपना ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है, इसलिए तुम भी उससे अपना अपना बदला लो। जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बाबेल में से बोने वाले और काटने वाले दोनों को नाश करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इज़राइल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था वैसे ही अब देश समेत बाबेल के राजा को दंड दूंगा। मैं इज़राइल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह कर्मेल और बासान में
फिर चरेगा और एप्रैम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इज़राइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। तू मरातेम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है, और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सभी के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा है। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है। बाबेल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बाबेल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया है और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बखारियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो। ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचा रहे। उसके सब बेलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाए। उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाए और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, इज़राइल और यहूदा दोनों बराबर पीसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बाबेल के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बाबेल के हाकिम, पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियां बन जाएंगे। उसके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लूट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूरतों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुर्मुर्ग उसमें वास करेंगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा।
यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसी ही दशा बाबेल की भी होगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी के छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दयी है। वे समुद्र के समान गरजेगी और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझे बाबेल की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबेल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठी। सुनो, वह उसी के समान आएगा जो यरदन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? इसलिए सुनो कि यहोवा ने बाबेल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बाबेल के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।